स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। तो सर आज से नहीं 2012-13 से हम बनाते आ रहे हैं। आप शायद हमारे इसमें भी देख सकते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे आज बहुत बड़े हो गए ना, हमें लगता है कि बच्चे बिल्कुल छोटे थे जो छोटे जो कर रहे हैं या आज इतने बड़े हो गए। तो अच्छी बात है। अभी देखो कितना जहाँ तक नजर जा रहा है कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लग रहे हैं कहीं हम राजनगर में या कहीं बैठे हुए हैं, ऐसा फीलिंग हो रहा है। क्यों ना हम वो राजनगर वाला फीलिंग यहीं लेके आए। तो 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज 2 अक्टूबर का यह विशेष दिन हमें न केवल एक महापुरुष बल्कि 2 महान नेताओं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को जयंती मनाने का अवसर देता है। आज 2 के हैं, पता है आपको, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी को। यह दिन हमें सत्य अहिंसा और सादगी के मूल्य सिखाने वाले महात्मा गांधी जी और दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करने का दिन है। महात्मा गांधी जी कितने लोग जानते हैं बच्चों? हाथ खड़े करें। सभी लोग जानते हैं ना। महात्मा गांधी जिन्हें आप प्यार से क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। कौन से सन में होता? 1869। तो कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने न केवल भारत को ब्रिटिश शासन स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाया। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में हिंसा के माध्यम से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया।
उनका जीवन सादगी, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय का प्रतीक था। उनके नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजी को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया। आज के युग में महात्मा गांधी के सिद्धांत हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना स्वराज का सपना सिर्फ राजनीति आजादी नहीं बल्कि नैतिक और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण था। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी संघर्ष में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता और हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म इसी दिन 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे भारतीय राजनीति के एक महान नेता थे जिनकी सादगी और ईमानदारी पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के किसानों और सैनिकों का सम्मान और प्रेरणा दी। यह नारा आज भी हमारे राष्ट्रीय भावना को उजागर करता है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व सादा था लेकिन उनके कार्य और विचार देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय उनका नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता ने देश को एकजुट रखा। उन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा के लिए हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया जिससे भारत आत्मनिर्भर बना। दोनों महापुरुषों की जीवन शैली और विचारधारा में सादगी, सेवा और देशभक्ति की भावना समान थी। जहाँ गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वहीं शास्त्री जी ने दृढ़ निश्चय और निष्ठा के साथ देश की सेवा का मार्ग दिखाया। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? बच्चों हटला नहीं। आज 2 अक्टूबर के इस अवसर पर हम दोनों महान नेताओं के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्श हमें एक सशक्त, नैतिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। यह एक कविता प्रस्तुत करता हूँ जो 1975 से लेकर 1995 के बीच की है और समाज को एक नई दिशा देने वाली है। यह कविता बच्चों के लिए सरल और प्रेरणादायक है जो मानवीय मूल्य को सिखाता है। इसका जो नाम है सच्चाई का दीपक। इसका जो लेखक है हरिवंश राय दत्तन। बड़े ध्यान से सुनिए। सच्चाई का दीपक लेकर मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, झूठ कपट के अंधियारों को मैं दूर भगाता जाता हूँ। राह कठिन है, पथ गहरा है, लेकिन मैंने ठानी है, निडर रहूंगा, सच्चाई का परचम ऊंचा उठाऊंगा। कोई डराए कोई बहकाए, मैं कदम नहीं रुकने दूंगा। सच की राह पर चलते चलते मैं मंजिल को पा जाऊंगा। मन में हो सच्चाई का बल तो क्यों हार से डरना। सच्चाई है सबसे बड़ा, उससे ही सब कुछ करना। यह कविता न केवल बच्चों में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाता है बल्कि समाज में सही दिशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बोलिए भारत माता की वंदे, जय जवान जय किसान। और दोनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें तो यही उनके लिए सबसे अच्छी जन्मदिन की शुभकामनाएं होगी। तो ज़्यादा बात आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि 1 से 5वीं तक पोयम तो मैं भी एक छांट के लाया हूँ, कक्षा 5 की, और वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी थी। बहुत अच्छी पोयम है। एक बार सूरज और हवा में बहस हो गई कि भाई हम दोनों में से कौन शक्तिशाली है। तो उन दोनों की बहस के ऊपर ये पोयम है कि एक बार छिड़ गई बहस हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान रहेगा हम में और तुम में। बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय। दोनों ने आपस में मिल किया अंत में निश्चय कि जो चलते राही के कपड़े सहज उतरवा लेगा, हम दोनों में से वही अधिक शक्तिशाली बलवान रहेगा। फिर दोनों में वही अधिक बलवान शक्तिशाली होगा। फिर क्या पवन चला सन कर उसके था पहले बारी, वश उड़ाकर ले जाने में लगा दी शक्ति सारी। लेकिन जो जो वेग पवन का पल पल बढ़ता जाता, त्यों त्यों पथिक वस्त्र अपने कस्ता लपेटता जाता। तो हारा पवन अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई, तपती जलती हुई धूप से सब दुनिया उकलाई। कहीं किसी भी तरु का पत्ता कोई नहीं हिलता, आग बरसती थी मानो तन तन कर जलता।
तर हो गया पसीने से तन भीगे कपड़े सारे, घबरा गया पथिक झट उसने अपने वस्त्र उतारे। दूर फेंक उनको जा बैठा वो छाया पातरों की, हुई बहस इस तरह खत्म हवा और सूरज की। यानी सूरज जीता फिर हवा हार गई। लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं। गुरु जी ने सबसे बढ़िया काम ये किया, बच्चों को इसमें संदेश हुआ। कभी भी किसी को पेड़ पे जल डालते नहीं देखा गया, हमेशा जड़ पे जल डालना चाहिए। बच्चों को जो इस काम में लगा और बच्चों ने योगदान दिया वो काफ़ी सराहनीय है। इनको इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। और इस विषय में मैं खाली रामधारी सिंह दिनकर, भारत के राष्ट्रपति की 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। नर हो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आदमी को आगे बढ़ते रहना है, कभी निराश नहीं होना, हर परिस्थितियों में अपना काम करते रहना। धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विधान कम देवा, उसके 6 विधान दिया गया। जय नकार के आज हमने बहुत से साथियों को यहाँ देखा बैठा हुआ। आप उधर सब इधर सफाई करें तो उधर बैठ गए, उधर से आए तो इधर उठ के बैठ गए। कहने के बावजूद भी भागे हैं क्योंकि उनके मन साफ नहीं थे। तो मैं अपने साथियों को यही कहना चाहता हूँ, सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई के साथ अपने मन भी साफ रखनी चाहिए। और जैसा कि हमारे बापू ने, गांधी जी ने और नेहरू जी ने जो भी हमें प्रेरणा दिया, हम उन पर खड़े उतरे, चलते रहे। आगे भी अपने देश को आगे बढ़ाते रहें और साफ सफाई सुथरा रखें। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी पतंग तीसरी की या चौथी की है, इसकी कुछ लाइन मेरे याद हैं, बच्चों की है वो, तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, भीग रहा है जल ही जल, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के शुभ पावन अवसर पर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद यहाँ पर एकत्रित होने के लिए। और आज का दिन हमारे देश के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रेरणास्वरूप है। और हम लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से ही मनाया जाता है। बट क्या है कि हमारे लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस है नहीं। लोग बात, हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग की इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस जानवरों जैसा जीवन जीने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन हमें उनके बारे में नहीं सोचना, हमें अपने देश के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। और जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके, अपनी तरफ से योगदान देना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गांधी जी, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। भालू देखा ना, भालू लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, तुम दुक 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 बजी दुक दुक दुकी, डम 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 डम, ढोल बजाता मेढक आया, डम 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 डम। मेढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। बोला सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झकोला। समझ तो बड़ा सा सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर इसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद बोल रहे हैं, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता, हो कोई भाड़े का। हटकर बैठा चांदी से, माता से बोला सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक पलड़ा। सहरा बांधे चूहे राजा ब्याह रचाने आए, मक्खी मच्छर बने वराती झींगर बाजा लाए। नाई तो कछुआ बना मेंढक आया पंडित बनकर, नन्ही गिलहरी आई बिचारी बिल्कुल सीधी सादी बनकर। बैठ गया मंडप के नीचे चुईया मन शरमाई,
पंडित मेंढक ने शादी की पूरी रस्म रचाई। इतने में ही बिल्ली रानी म्याऊं म्याऊं करती आई, क्योंकि सभी बराती चूहे दौड़े एकदम सारे और बड़ी मुश्किल से ब्याह रचाना रह गई फिर भी तो आज तुम्हारे बापू और शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं बापू जी को याद करता हूँ। बैठो अपनी जगह बैठो। राष्ट्रपिता गांधी तुमसे विनय बार बार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। राष्ट्रपिता गांधी तुमसे विनय बार बार है, एक बार आओ फिर से समिति की पुकार है। बन के आए गांधी भारत उपवन के माली, जिनके श्रम से बगीचे में छाई हरियाली। महकी डाली डाली आई अनोखी बहार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। मानवता सिखाई तुमने सभी संसार को, भारत से भगा कर छोड़ा अंग्रेज सरकार को। छुआ न हथियार को बस अहिंसा से प्यार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। राष्ट्रपिता गांधी तुमसे विनय बार बार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। फटता है सीना आंसू आंखों से आते, रो रो के ढूंढे बापू तुम नहीं पाते। बापू जी बिना तुम्हारे सुना ही संसार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। राष्ट्रपिता गांधी तुमसे विनय बार बार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। ओम प्रणाम समिति ने जो ये पीड़ा उठाया है, बापू और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया है। समिति के आने से छा गई बहार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है। राष्ट्रपिता गांधी तुमसे विनय बार बार है, एक बार आओ फिर से देश की पुकार है, देश की पुकार है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, गाओ भाई। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयति शीतलाम सत्य श्याम नाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुक्ल ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी सुशोभिनी सुरदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
ये पकड़ लो, एक और कोई भी किसी को गिरा सकता है। एक दो चले दो चले आजा तीन तीन आजा एक दो तीन आओ एक दो तीन